ऐसी घटना एक साजिश के तहत बिहार में सामाजिक सौहार्द खराब करने के लिए आरजेडी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, ताकि बिहार का माहौल खराब जाकर को कल घटना घटी है टिकारी में जो हुआ, आपके ही पार्टी के विधायक हैं, उन पर हमला हुआ है, सुने हैं कि उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। जैसी जानकारी मिल रही है, आरजेडी के नेताओं के इशारे पर उन पर जानलेवा हमला किया गया है। मोकामा में पता है क्या हुआ है? आज दुलार चंद यादव की हत्या हुई, जो लालू यादव के करीबी थे। तो एक बात बताइए, आपके लोगों पर जब हमला हो रही है तो आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वहाँ आपके ही जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उन पर आरोप लग रही है कि दुलार चंद यादव की हत्या उन्होंने की, उनके इशारे पर हुई। क्या कहेंगे इस पर आप? ये जांच का विषय है। घटना घटती है, पुलिस जांच करती है, दोषियों पर कार्रवाई करती है। माननीय मंत्री जी, आपके ऊपर बात आती है तो आप कोर्ट कचहरी की ओर घुमाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर राजद के लोग करते तो कहते हैं कि ये गुंडा राज है। आपने भी कहा कि राजद के इशारे पर टिकारी विधायक के ऊपर हमला हुआ, तो ये क्या प्रमाण था आपके पास? कोई प्रमाण था? आपने कैसे कर दिया कि राजद के ही लोग थे? हो सकता है आपने ही करवाया होगा। मैं बता रहा हूँ, आप हमें ये बताएं कि बिहार में अभी जंगल राज है या मंगल राज? बिहार में अभी सरकार चुनाव आयोग के अंदर में है और विपक्ष के लोग राज्य में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इन बातों को देख रही है। इस सरकार के हाथ में कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। हाँ, तंत्र हमारा जो है पुलिस प्रशासन जा कर के है, वहाँ पर उनका नियंत्रण इलेक्शन कमीशन का जा कर के चुनाव घोषणा हो गई है। तो उस परिस्थिति में अब नई सरकार जब बनेगी आने वाले समय में एनडीए की जा कर के, तब सरकार के हाथों में होगा, सरकार डायरेक्ट एक्शन लेगी जा कर के। अभी इलेक्शन कमीशन सारी बातों को देख रही है, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, आचार संहिता लागू जा कर के है, और आज पूरा का पूरा शासन पर कंट्रोल इलेक्शन कमीशन का है और वो देख रहे हैं जा कर के हैं। हम लोग कहीं कुछ बातें आ रही है तो उन तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं जा कर के हैं। और ऐसी घटना एक साजिश के तहत बिहार में सामाजिक सौहार्द खराब करने के लिए आरजेडी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, ताकि बिहार का माहौल खराब जाकर को कल घटना घटी है टिकारी में जो हुआ, आपके ही पार्टी के विधायक हैं, उन पर हमला हुआ है, सुने हैं कि उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। ये काफ़ी दुखद है। लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं है। जनता को अधिकार है अपने वोटों को हम कहाँ दें, लेकिन जनप्रतिनिधि घूम रहा हो, अपील कर रहा हो, उस पर हमले किए, जानलेवा हमले किए जा रहे हैं जाकर के हैं। ये घटना शर्मनाक घटना है, लोकतंत्र के लिए धब्बा जाकर के है। जैसी जानकारी मिल रही है, आरजेडी के नेताओं के इशारे पर उन पर जानलेवा हमला किया गया है। 9 लोग पकड़े गए हैं और लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। मोकामा में पता है क्या हुआ है? आज दुलार चंद यादव की हत्या हुई, जो लालू यादव के करीबी थे। तो एक बात बताइए, आपके लोगों पर जब हमला हो रही है तो आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वहाँ आपके ही जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उन पर आरोप लग रही है कि दुलार चंद यादव की हत्या उन्होंने की, उनके इशारे पर हुई। क्या कहेंगे इस पर आप? ये जांच का विषय है। घटना घटती है, पुलिस जांच करती है, दोषियों पर कार्रवाई करती है। निश्चित तौर पर हमारा मानना है कि बिहार में कानून का राज जा कर के है। ऐसे जिन लोगों के द्वारा भी कहीं पर भी कोई व्यक्ति कितना बड़ा काहे नहीं हो, यदि कानून को हाथ में लेने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई भी कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह के इशारे पर ही गोली चली, उन्होंने कहा कि गोली मारो, उसके बाद पैर में गोली मार दी गई। ऐसा कोई जांच में आया नहीं जाकर के, ये समाचारों में बातें आ रही जाकर के है। अच्छा, अनंत सिंह भी तो कोई साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, वो क्रिमिनल रहे हैं, उनके ऊपर आरोप कई तरह के लगे हुए हैं। वो तो इन चीज़ों को न्यायपालिका देखती है। आरोप होता है, अनेकों नेता पर आरोप होते हैं, आरोप का अंतिम निर्णय फिर न्यायालय लेता है कि वाकई में आरोपी हैं कि नहीं। जाकर न्यायालय तय करता है आरोप को जाकर। जैसे लालू यादव पर आरोप तय हो गया, न्यायालय ने तय किया कि चारा घोटाला उन्होंने किया जाकर के, अलकतरा घोटाला में शामिल थे जाकर के, और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवा लिया, वो चार्जशीटेड जमानत पर जा कर के हैं, तो प्रमाण मिल गया। यदि कोई नेता हो, किसी पार्टी का हो, यदि प्रशासन को प्रमाण मिल जाएगा तो बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी, आपके ऊपर बात आती है तो आप कोर्ट कचहरी की ओर घुमाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर राजद के लोग करते तो कहते हैं कि ये गुंडा राज है। आपने भी कहा कि राजद के इशारे पर टिकारी विधायक के ऊपर हमला हुआ, तो ये क्या प्रमाण था आपके पास? कोई प्रमाण था? आपने कैसे कर दिया कि राजद के ही लोग थे? हो सकता है आपने ही करवाया होगा। मैं बता रहा हूँ, हमारे अनिल कुमार जी जो हैं, हम के प्रत्याशी हैं, एनडीए के कार्यकर्ता थे, और नारा तेजस्वी यादव जिंदाबाद लग रहा था। तो एक शक हुआ लोगों को, और एक समुदाय के लोग थे जिन्होंने हमला किया है। कौन समुदाय के लोग? थोड़ा खुल के बोलिए। अब देखिए, अब तो हर बात को खोला नहीं जाता है, तो जांच का विषय जा करके है। 9 लोग पकड़े गए हैं, तहकीकात हो रही है। कल डीजीपी से मेरी बात हुई है जाकर, हमने कहा मास्टर माइंड को पकड़िए, जो मगध क्षेत्र में अशांति पैदा करना चाह रहा है, जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाह रहा है,
कोई व्यक्ति हो, किसी दल का हो, यदि कानून को हाथ में लेने का काम कर रहा है, हम चाहते हैं इसके ऊपर कार्रवाई हो, समाज में शांति बनी रहे, लोकतंत्र है, जनता को वोट देने का अधिकार है, जनता तय करेगी कौन हमारा विधायक, कौन सरकार होगी, हमको जनता पर भरोसा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके सरकार में जो यादवों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, पुलिस उन्हीं पर कार्रवाई भी कर रही है। क्या ऐसा हो रहा है आपके सरकार में, यादवों को टारगेट किया जा रहा है क्या? कहीं नहीं, यहाँ पर कोई जाति आधारित काम नहीं हो रहा है, प्रमाण के आधार पर कार्रवाई होती जा करके। यदि किसी गांव में, किसी मोहल्ले में कहीं भी कोई घटना घटती है, जाति नहीं देखा जाता है वो व्यक्ति वास्तव में दोषी है कि नहीं, जा करके उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हमारी सरकार की नीति है, न फंसाएंगे न बचाएंगे, जा करके जो दोषी पाया जाएगा, कोई व्यक्ति हो, किसी दल का हो, किसी जाति बिरादरी का हो, सब कानून के नीचे जाकर जो कानून को हाथ में लेने का काम करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर अनंत सिंह इस घटना में शामिल है तो क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? मांग कैसे कर देंगे, बिना कुछ साबित हुए तो घटना घटी ये बात हवा में आ रहा है। बिल्कुल, सच्चाई सामने आने दीजिए, सच्चाई आएगा तो विश्वास रखिए। हमारा पुलिस प्रशासन निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच कर रही है, जांच में जो भी दोषी पाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो गया नगर विधानसभा में फिर एक बार जनता पर भरोसा कर रही है ना इस बार? बिल्कुल, 8 बार जब कर चुकी है तो 9वां बार भी करेगी। कमल खिलेगा, भगवान विष्णु की पावन नगरी जा करके है, हमको जनता पर भरोसा है, जनता का आशीर्वाद फिर मिलेगा। चलिए, तो हमारे साथ प्रेम कुमार जी मौजूद थे कि काफ़ी बीजेपी के जो है वो फायर ब्रांड नेता हैं और लगातार 3 दशक से भी ज़्यादा हो गया ये नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और इस बार भी ये कह रहे हैं कि जनता हमको मौका देगी। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। JK24 के लिए मैं सुमन राठौर, गया से।